नमस्कार। सावधान इंडिया में आज देखिए जुर्म के खिलाफ मेरे संघर्ष की कहानी। पागल हो क्या? थप्पड़ क्यों मारा? एक तो लड़की को छेड़ता है, ऊपर से पूछता है कि थप्पड़ क्यों मारा। मैंने नहीं छुआ है, मैं तो इतना दूर खड़ा हूँ। कहना क्या चाहते हो कि मैंने छुआ है? देख लो, लड़की को छेड़ रहा है, मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। तुम जैसे लड़के ना बातों के नहीं लातों के भूत होते हैं। शिवानी गायकवाड़, इसका पूरा नाम। ये रहा इसका सोशल मीडिया प्रोफाइल। सिर्फ लड़कियां ही हैं इसकी फ्रेंड लिस्ट में। लड़कियों को फॉलो करती है। स्कूल भी लड़कियों वाला अटेंड किया, कॉलेज भी लड़कियों वाला अटेंड ही किया। अब अपनी माँ के साथ में रहती है। एड्रेस भी पता लगा लिया है मैंने। मतलब बिल्कुल वैसी ही है जैसे मैं चाहती थी। तुमने इतना जल्दी इतना सब कुछ कैसे पता कर लिया? जिस दिन हमारी दुकान पर आई थी ना, तुम जिस निगाह से उसे देख रही थी, तभी समझ गया था मैं। तुम जो इतना सब कुछ मेरे लिए कर रहे हो, इसका एहसान मैं कैसे? मेरे प्यार को एहसान बोल के गाली मत दो। एक काम करो ना, आज मत जाओ। मेरा तो ये आदमी जात पर से ही भरोसा उठ गया। तुझे पता है ना तेरे बाप ने मेरे साथ क्या किया? और आज बस में तेरा साथ एक औरत ने दिया। उन लड़कों से बचाया तुझे। और हमारे सर पे जो छत है तेरी मौसी की वजह से। औरत ही औरत का साथ देती है बेटा। और तेरा ना ये बस से आना जाना एकदम बंद। मैं कैसे भी इंतजाम करके लोन लेके भी ना तुम्हारे लिए स्कूटी ले देती थी, और तुम उसी से आया जाया करो। हाँ, यार क्या करूं? माँ ने कहा कि बस से नहीं पैदल ही जा कोचिंग, और कुछ ही दिनों में स्कूटी दिला देगी। हाँ पक्का। अरे अंधे! तुम ठीक हो? मैं चोट तो नहीं लगी ना? पता नहीं ये लड़के आजकल कैसे बाइक चलाते हैं। वैसे घर में कौन कौन है तुम्हारे? मम्मा है बस। अच्छा, क्या करती है तुम्हारी मम्मा? जी वो एक शॉप पे सेल्स पर्सन। अच्छा, और तुम किस कॉलेज में पढ़ती हो? मैं यही भवानी कॉलेज। कितने दोस्त हैं तुम्हारे वहाँ? बहुत सारे। बस
थैंक यू। पैसे रहने दो तुम, एक कप चाय से भी बात बन जाएगी। जी अब देखो, तुमने अपने बारे में सब कुछ बता दिया मुझे, अब मेरे बारे में भी जानने का हक है ना तुम्हें। मुझे जानोगी तभी तो पहचान होगी, और तभी तो दोस्ती होगी ना। ये लीजिए। आइए। आइए ना, आइए। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। शिवानी बैठो, चाय मैं बाद में पी लूंगी। अब कितनी प्यारी स्माइल है तुम्हारी। लड़के तो तुम्हारे पीछे पड़ेंगे ही, लेकिन तुम ना किसी को भी अपने पास मत आने देना। और वैसे भी मैं किसी और को तुम्हारे पास आने ही नहीं दूंगी। ये क्या कर रही है आप? वो मुझे लगा कि तुम्हारी आंखों में कुछ चला गया था। शिवानी, अब नमस्ते। वो मैं कमलेश उस दिन शिवानी के साथ बस में वो। हाँ, नमस्ते नमस्ते। शिवानी आपकी बहुत तारीफ करती है। आपने उस लड़के को जो सबक सिखाया ना, बहुत अच्छा किया। अरे नहीं नहीं, सबसे ज्यादा बहादुरी तो शिवानी ने दिखाई थी, वरना लड़कियां तो ऐसे होने पे चुपचाप रहती हैं, है ना शिवानी? वो नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। क्या करेगा उसने? क्या करेगा? वो दोबारा नहीं जा सकती, नहीं जा सकते। वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। वो मुझे चाहिए। कमलेश, क्या क्या मुझे चाहिए, मुझे दोबारा खोना नहीं चाहता। सुनो, सिर्फ शिवानी के लिए इतना पागलपन, इतनी जिद क्यों? अरे दूसरी लड़की मिल जाएगी। मुझे खोना नहीं चाहती, मुझे वही चाहिए। मुझे रोक लो। 500। वो मैं जानती हूँ कि मुझे तुम्हारे घर आके ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुमने उस दिन ऑटो में कहा था ना कि तुम्हें लड़के पसंद नहीं है, और वो कॉलेज में, सोशल मीडिया, स्कूल, सब जगह लड़कियां ही तुम्हारी दोस्त हैं, तो इसीलिए मुझे लगा कि शायद हमारे बीच कोई फीलिंग्स। आई एम रियली सॉरी। आप सॉरी मत बोलो, मैं समझती हूँ आपकी फीलिंग भी, पर मैं वैसा फील नहीं करती। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूँगी। जानती हूँ आज भी हमारा समाज आपकी फीलिंग को नहीं समझता है। थैंक यू सो मच। मुझसे इतना खुल के पहली बार किसी ने बात की है। हम फ्रेंड्स तो बन सकते हैं ना? फ्रेंड्स? थैंक यू। हमारे समाज में होमोसेक्सुअलिटी यानी कि समलैंगिकता अब कोई कानूनन अपराध नहीं है, पर ये समाज अब भी उसे गलत समझता है, और मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूँ, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। इसीलिए मैं उस दिन दीदी के पास गई थी, ताकि उनके मन में कोई गिल्ट ना रहे। पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरी ये अच्छी कोशिश मेरे साथ होने वाले उस अपराध की शुरुआत बनने वाली थी। अरे पैसे क्यों दे रही हो? ऐसे ही ले जाओ। अरे नहीं नहीं, मैं पैसे दूंगी प्लीज। पैसे तो मैं एक ही शर्त पे लूंगी। शर्त?
ये चॉकलेट तुम्हारे लिए, हमारी दोस्ती के नाम। ये लो। थैंक यू। खाओ। हाँ, वो मैं खा लूँगी। अरे खा लूंगी क्या, अभी खाओ, मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। नहीं, मैं बाद में। अरे बाद में क्या होता है, मेरे सामने खा लो। ये लो। कैसी है? थैंक यू। शिवानी, 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 योगेंद्र, योगेंद्र, शिवानी, शिवानी क्या हुआ? अरे? शिवानी उठो। क्या हुआ इस? पता नहीं इसको क्या होगा, गिर गई, हॉस्पिटल लेके चलते रमेश, हैं। इधर आ। चलो उठा इसे। आराम से, आराम से। चलो चलो चलो, आराम से। हाँ, योगेंद्र, अब आप दुकान देखिए ना, मैं लेके जाती हूँ। हाँ हाँ, देखिए अब दुकान। लड़की हो? शिवानी, क्या हुआ बेटा? तू ठीक तो है ना? तू कमलेश जी के शॉप पे गई थी और तुझे चक्कर आ गए थे। कमलेश जी का फोन आया कि वो तुझे हॉस्पिटल लेकर गई थी। ये निशान कैसा? हाँ, बता ना, ये निशान कैसा? अब जी वो चक्कर खा के गिर गई थी ना, इसकी वजह से आ गया है निशान। और आपको मैंने कहा था ना कि आप शिवानी की टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैं हूं उसके साथ। शिवानी ये लो, हल्दी वाला दूध पियो। आप कितना कुछ कर रही हैं मेरी शिवानी के लिए। अब आपकी शिवानी ना मेरी भी है, बेस्ट फ्रेंड। दीदी, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अब वो बस वाले लड़के का डर अभी भी है क्या तुम्हारे मन में? ये हॉस्पिटल में भी बेहोशी की हालत में बोल रही थी कि छोड़ दो छोड़ दो। शिवानी, तू डर मत बेटा, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, कमलेश जी, वो हॉस्पिटल का बिल मैं आपको दे दूंगी। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि शिवानी अब मेरी भी है, मेरी अपनी है, और अपनों में ये बिल का लेन देन क्या होता है? ये बिल देने की बात अब कभी मत करना, ठीक है? शिवानी तुम आराम करो, टेंशन मत लो तुम, ठीक है? जब मुझे चक्कर आया ना, तब मैं कमलेश दीदी की शॉप पे थी। कुछ याद नहीं आ रहा क्या हुआ, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे वहां कोई मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। पर एक मिनट शिवानी, देखिए मुझे क्या लगता है ना, जो उस दिन तेरे साथ बस पे हुआ ना, तो मुझे लग रहा है तो उसको लेके कुछ ज्यादा ही सोच रही है, तो शायद इस वजह से तुझे ऐसा लग रहा हो। नहीं यार, तो फिर क्या?
क्या कर रही है? अभी मैंने तुझे छुआ, कैसे लगा? क्या मतलब? यार कभी कभी ना कमलेश दीदी मुझे बहुत हेल्पफुल, बहुत अपनी लगती है, कभी कुछ सही नहीं लगती। एक मिनट। तू कहना चाह रही है कि तुझे वो अच्छी भी लगती है और तुझे वो सही नहीं भी लगती? यार शिवानी, कोई एक बात करना। कैसे समझाऊं? ये लो, आ गई। ये शिवानी की फ्रेंड है गरिमा। हाय। पता है शिवानी, कमलेश जी और इनके पति इसलिए यहाँ आए देखने कि तुम ठीक हो कि नहीं। और पता है, मुझे ना इन लोगों ने नौकरी की ऑफर भी दी है और सैलरी भी पहले वाली जॉब से ज्यादा दे रहे हैं। कुछ ज़्यादा पैसे नहीं दे रहे आपको। आप जैसे मेहनती लोगों को तो और भी पैसे मिलने चाहिए, क्यों शिवानी? और वैसे भी तुम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सको, उसके लिए मुझसे जो बन पड़ेगा ना वो मैं करूँगी। आप कितना कुछ कर रही हैं हमारे लिए। शायद पिछले जन्म का कोई रिश्ता होगा हमारा। दीदी का मेरे इस तरह से करीब आना, मुझे छूना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। दीदी किसी आम लड़की की तरह नहीं थी। मन कहता था कि दीदी गलत है, पर मैं अपने ही मन की बात अपने आप को समझा नहीं पा रही थी। और हो भी क्यों ना, किसी भी लड़की के लिए ये एहसास करना कि कोई दूसरी लड़की, कोई दूसरी औरत उसके साथ गलत कर सकती है, आसान नहीं होता। मम्मा, क्या हुआ मम्मा को? कहाँ है वो? अब तुम्हारी मम्मा ठीक है। तुम इतनी दूर से आई हो ना, थक गई होगी। लो जूस पियो। नहीं पीना। मम्मा कहाँ पे? आपने बोला उनकी तबीयत गड़बड़ है, जल्दी से घर आ जाओ। तो मैंने झूठ कहाँ बोला था? ये लो जूस पियो तुम। नहीं पीना है। अगर तुमने जूस नहीं पिया ना तो तुम्हारी मम्मा की तबीयत ना और भी सीरियस हो सकती है, मतलब उनकी जान भी जा सकती है। ये क्या कह रही हो कमलेश दीदी? आप क्यों कर रही हो ऐसा? कहाँ पे है मम्मा? वो ठीक तो है ना? मेरा मम्मी के सिवा कोई नहीं है। मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे। प्यार प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ, लेकिन तुम मेरी तो इतनी परवाह नहीं करती। अगर अपनी मम्मी की सलामती चाहती हो ना तो चुपचाप जो कह रही हूँ वो करो। बैठो, पियो जूस, पियो। ओह एक मिनट। गुड गर्ल। हाँ अब चलो। मम्मा, अरे मम्मा कहा ना मैंने, ठीक है। तुम डर क्यों रही हो? चलो आ जाओ, आराम से आओ। गुड गर्ल। ये देखो कितनी प्यारी ड्रेस है ना। बस अब फटाफट ने इसको पहन के तैयार हो जाओ। मुझे जाने दो। पहन लो इसे।
ठीक है। उस दिन गाड़ी में ना हमारा प्यार अधूरा रह गया था। तुम्हें होश आने लगा था और तुमने मना कर दिया था। छोड़ो, आ जाओ आराम से आराम से। कमलेश दीदी, छोड़ दीजिए प्लीज। हाँ दिलीप, ऐसे मुझे खुद से दूर मत करो ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आ जाओ। तकलीफ हो रही है तुम्हें? ये लो, नींबू पानी पी लो। सर हल्का हो जाएगा ना तुम्हारा। तुम ना अगली बार से ना मेरी बात ऐसे ही मान जाना, तो तुम्हें ना नशे की गोली नहीं दूंगी मैं, ठीक है? अब जाओ, ये कपड़े बदल लो, मैं ना तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, ठीक है? जो अपराध मेरे साथ नशे की हालत में हुआ, वो होश में आने के बाद मेरे दिल और दिमाग को तकलीफ पहुंचा रहा था। मैंने अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश की कि जो हुआ वो एक बुरा सपना था, पर मेरा दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं था कि जो अपराध मेरे साथ हुआ वो करने वाला कोई और नहीं, एक औरत थी। मुझे 2 दिन लगे खुद को ये यकीन दिलाने में, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं दूसरों को कैसे यकीन दिला पाऊंगी। ये लीजिए, आपने कहा था ना कि आपको कुछ एडवांस चाहिए, 50,000 रुपये। पर मैंने तो 10,000 मांगे थे मैडम। अरे रख लीजिए, शिवानी के लिए आपको स्कूटी भी तो लेनी है ना, काम आएंगे। थैंक यू मैडम। शिवानी, शिवानी, पता है बेटा कमलेश जी कितनी अच्छी है। हमने उनसे 10,000 रुपये मांगे थे एडवांस में और उन्होंने 50,000 रुपये दे दिए, और ये भी कहा कि शिवानी को पैदल आना जाना पड़ता है, उसको बहुत दिक्कत होती है, तो जल्दी से उसके लिए एक स्कूटी ले लो। कितने लकी है ना हम लोग। हाँ? नहीं माँ, हम लकी नहीं है, अनलकी है। ऐसे क्यों कह रही है? माँ, आप कमलेश की जॉब छोड़ दो, वो अच्छी औरत नहीं है। ऐसे क्यों कह रही है तू? हाँ, इतनी अच्छी तो है कमलेश जी। अच्छा सुन,
बता क्या हुआ? माँ वो उन्होंने मुझे गलत तरीके से छुपा था। पागल हो गई क्या तू? हाँ, एक औरत दूसरे औरत के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? जो मन में आया है बोले जा रही है। कमलेश जी योगेंद्र जी की पत्नी है और कॉलेज के जमाने से प्यार है उनका। अच्छा सुन, सच बता, बात क्या है? शिवानी, अरे बस 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 बस। सॉरी, ऐसे अचानक हम लोग आ गए। एक्चुअली आपने एक बार ही पूछा और हम मना ही नहीं कर पाए। कैसी बातें कर रही हैं आप? ये शिवानी कहाँ है, दिख नहीं रही। ये शिवानी भी ना किचन में घुसी हुई है। पता नहीं आजकल उसको क्या हो गया, खोई खोई सी रहती है, समझ में नहीं आता। मैं बुलाती हूँ। शिवानी, शिवानी, अरे शिवानी आओ ना बेटा। तुम बैठो, हम तुम्हारे लिए प्लेट लगाते हैं। हाँ? हमारे लिए कुछ स्पेशल बना रही थी क्या? अरे सबके सामने। चुप रहो तुम। विनी, देखो प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। डर क्यों रही हो तुम? देखो देखो मैं हूँ विनी। ऐसे डर मत, हाँ रो मत, हाँ तुमसे बहुत प्यार करती हो ना, तुम डर क्यों रही हो? अरे कमलेश जी और शिवानी कहाँ चले गए? वो ऊपर गए हैं। कमलेश! आप देखिए इसको क्या हो गया है, कितना डर रही है ये। आप समझाइए इसको। कोई औरत इतना नीचे गिर सकती है? मम्मा मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। 2 दिन लगे मुझे खुद को यकीन दिलाने में, ये समझाने में कि कमलेश दीदी ने मेरे साथ। अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता ना, तो शायद मुझे यकीन नहीं होता। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझसे बहुत बड़ी गलती। मैंने तेरे बातों पर विश्वास नहीं किया। शिवानी, तुमने कहा कि उस वक्त तुम्हें नशा दिया गया था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस नशे की वजह से तुम ठीक से देख या समझ नहीं पा रही थी? हाँ मैम, उस टाइम मैं नशे में थी, लेकिन जब होश आया तब वो मेरे सामने ही थी। अगर वो खुद अपने मुंह से कबूल नहीं करती तो शायद मैं कभी मान ही नहीं पाती। हाँ मैडम, मैंने अपनी आंखों से देखा ये सब, वरना यकीन मैं भी नहीं कर पा रही थी। अपनी बच्ची की बातों पर भरोसा नहीं किया मैंने, उल्टा इसको डांट दिया। एक औरत दूसरी औरत के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? मैडम, मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए, कैसे भी करके आप उसे गिरफ्तार कीजिए बस। मैडम, वो लड़की ऐसा इल्जाम लगा रही है जिस पे कोई भी बिलीव नहीं करेगा, और आप उसका विश्वास करके हमसे पूछताछ करने के लिए आ गई हैं। पूछताछ करेंगे तभी तो पता चलेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। योगेंद्र, आप बताइए कि वो माँ बेटी ना झूठ क्यों बोल रहे हैं, आप बताइए। मैम ये देखिए, शिवानी की माँ ने 50,000 रुपए एडवांस लिए थे हमसे,
कुछ ही दिन पहले। और 5 लाख रुपए मांग रही है मैम। मैंने मना किया तो बोली योगेंद्र को फंसा देगी। मैंने बोला सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, नहीं फंसा पाओगी। तो वो इतना घिनौना इल्जाम मुझ पे लगा रही है। छी। लड़की ने बताया कि वारदात आपके घर पे हुई थी, तो हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी अब। तलाशी लो पूरे घर की। मैडम कुछ मिला है? मैडम अलमारी से कुछ सामान मिला है। मैम ये हमारा पर्सनल सामान है। शिवानी यहाँ आती जाती रहती है, उसने देख लिया होगा। अभी तो सिर्फ सामान लेके जा रहे हैं, लेकिन अगर ये प्रूफ हो गया कि उस लड़की के साथ तुमने गलत किया है तो अगली बार तुम्हें भी लेके जाएंगे। और हाँ, लंबे समय के लिए अंदर जाओगी तो चलो। देखिए, ये साबित करना कि किसी एक औरत ने दूसरी औरत के साथ ज़बरदस्ती किया है बहुत मुश्किल है। और तो और वो औरत बहुत ज़्यादा शातिर है। लगता है उसे उसके गुनाहों की सज़ा दिलाना मुश्किल है। नहीं मैडम, सजा उसी ही मिलनी चाहिए जिसने ये किया है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है ये सब। मेरी बेटी सबसे बड़ी गवाह है, इसके शरीर के निशान। मैडम, सजा उसी औरत को मिलनी चाहिए जिसने ये किया है। योगेंद्र, मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना। प्लीज प्लीज कुछ करो ना। ये क्या? कमलेश, एक औरत का ना दूसरे औरत से प्यार करने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन तुमने उसके साथ में जो जबरदस्ती करी है ना, वो गलत है। तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? अरे मुझे नहीं पता था कि तुम उसके साथ में जबरदस्ती करने वाली हो। मुझे लग रहा था कि तुम्हें उसके साथ सच्चा प्यार हो गया, और मैंने जो किया है ना वो इसलिए किया है क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। और एक बात बताऊं, जो सच्चा प्यार करता है ना वो जबरदस्ती नहीं करता। तुमने मुझे आज तक खुद को हाथ नहीं लगाने दिया कभी भी, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हारे साथ कभी भी कोई भी जबरदस्ती करी है? विनी से मैं भी बहुत प्यार करती थी। कमलेश, बेशरम। पापा, एक लड़की होके लड़की के साथ ऐसा रिश्ता है? ले जाके खाड़ी में फेंक दो साहब। लेकिन मेरे घर वालों ने विनी को मार दिया। तुम्हें पता है, तब से मैं विनी को ढूंढ रही हूँ। और शिवानी में ना मुझे विनी दिखी। तुम्हें पता है, उस दिन जो वो दुकान पे आई थी ना, तब शिवानी की स्माइल बिल्कुल विनी की जैसी है। तुम्हें पता है, मैंने उसे प्यार से पाना चाहती थी, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी, इसलिए मुझे जबरदस्ती करनी पड़ी। सॉरी ना। विनी के लिए जो तुम्हारा प्यार था ना, उसी को देखकर मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। तुम जेल नहीं जाओगे।
हेलो पुलिस। शिवानी के साथ जिसने उस दिन गलत काम किया था, असली मुजरिम, आज वो फिर उसके साथ गलत काम करने जा रहा है, उसी के घर में। पकड़ सको तो पकड़ लो। आप कौन? पकड़ो इसको। क्या ये? बहुत गर्मी है ना तेरे में? ये है तेरा सच? चल निकालते तेरी गर्मी। लेके चलो रे इसको, ले जाओ इसको। वकील साहब देखिए, आप कुछ भी कीजिए, योगेंद्र मुझे आज के आज ही बाहर चाहिए प्लीज। ये माँ बेटी मिलके फंसा रहे हैं उसे। क्यों? बहुत छटपटाहट हो रही है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि योगेंद्र भैया जेल चले गए। तुम्हारा सारा इल्जाम उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। सब समझ गई मैं। मेरे साथ जबरदस्ती का नाटक, ये सब उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए किया, है ना? लेकिन अब क्या करोगी? फिर मेरे जैसे किसी लड़की को ढूंढोगी? लेकिन अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। याद रखना, अपराध करने वाला अपराधी कभी बचता नहीं है। अपराध? प्यार करना कब से अपराध हो गया? मेरे प्यार को ये दुनिया समझती नहीं है। पहले मेरी विनी को मुझसे छीन लिया और उसके बाद तुम भी चली गई। मैं कैसे रहूंगी? छोड़ो! अपनी हवस और जबरदस्ती को प्यार का नाम देती हो? अरे प्यार तो वो है जो योगेंद्र भैया ने तुमसे किया था। तुम्हारे लिए जेल तक चले गए। तुमने क्या किया उनके साथ? मैंने कोई जबरदस्ती से अपने पास बांध के नहीं रखा था। हाँ, जबरदस्ती तो तुम मुझ जैसी लड़कियों के साथ करती हो। योगेंद्र भैया को तो तुमने सिर्फ समाज को दिखाने के लिए अपने साथ रखा हुआ था, है ना? है तुम्हें प्यार की अहमियत? अच्छा, तो प्यार क्या होता है तुम मुझे सिखाओगी? मैं जानती हूँ मैंने गलत किया। तुम्हें नशा देके 2-3 बार तुम्हारे साथ जबरदस्ती की, लेकिन क्या करती? तुम तो मेरी बात मान ही नहीं रही थी। लेकिन अब देखो, तुम खुद चलकर मेरे पास आई हो। अब ना मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, किसी को भी तुम्हारे पास नहीं आने दूंगी। हम दोनों ना साथ मिलके रहेंगे। कितना अच्छा होगा ना, हम लोग साथ में रहेंगे। छोड़ो! हम लोग साथ में रहेंगे ना, साथ में। कहीं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। छोड़ो! कोई नहीं ले जा सकता। तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा रिकॉर्ड कर लिया है हमने। तुमने मुझे धोखा दिया। लेके चलो इसे। तुमने मुझे धोखा दिया। निकालते इसकी गर्मी। होमोसेक्सुअलिटी यानी कि समलैंगिकता को जो लोग बुरा भला कहते हैं, गलत समझते हैं, आज उन्हें अपने इस समाज में ये सोच बदलनी पड़ेगी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि दीदी एक आदमी थी या औरत, लेकिन जो उन्होंने किया वो गलत था, एक अपराध था। इसलिए दीदी गलत थी, अपराधी थी। जो मेरे साथ हुआ वो कल को किसी और के साथ भी हो सकता था। मैं कौन हूँ जरूरी ये नहीं है। जरूरी है कि मेरी आवाज आप तक पहुंचे, कि कल को जब आपके साथ कोई अपराध होता है तो चुप ना रहें, इंतजार ना करें, आवाज उठाएं। और अगर आपकी जानकारी में कोई अपराध के खिलाफ संघर्ष कर रहा है तो उसकी आवाज में अपनी आवाज मिला दे। अपराध के खिलाफ संघर्ष कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, बल्कि एक सामूहिक लड़ाई है। तभी तो हमारा देश अपराध मुक्त बनेगा। जय हिंद।